इधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की घटना से दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। इस विवाद को संसद में विपक्ष ने भुनाने की खूब कोशिश भी की, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक सवालों का जवाब दिया और अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे का मुद्दा भी उठाया। नौ दिसंबर जब एलएसी पर चीनी सेना ने गुस्ताखी की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने की कोशिश की। भारी संख्या में चीनी सैनिक किलेबंदी की तैयारी में थे, लेकिन चीन की चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर ने उनके नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। वो बंद आंखों से आंख दिखाते रहे, लेकिन भारतीय सेना की दहाड़ उन पर भारी पड़ गई। और फिर अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और बहादुर सैनिकों की तारीफ के बावजूद सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका रक्षा मंत्री ने करारा जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। चीन की इस हरकत की वजह से एलएसी के पास फिर से बड़े एनकाउंटर का खतरा मंडराने लगा है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद से एलएसी पर जो आमना सामना बना हुआ है, उसमें चीन अब किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ड्रैगन की हिमाकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देती रहेगी। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है।